नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिंदगी से इस वक्त मौजूद हूँ बिहार विधान परिषद के गेट के पास। जो 7 शहीद स्मारक की मूर्ति है आप देख रहे हैं, इसी के पास मैं मौजूद हूँ। ये जो 7 शहीद स्मारक की जो मूर्ति है ये हमें याद दिलाती है कि कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे जो छात्र थे, नन्हे छात्र, किशोरावस्था के 9वीं से 12वीं के पढ़ने वाले छात्र थे, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक गोली चलाई गई थी। तो बात करते हैं इस मूर्ति से जुड़े हुए इतिहास की कि ये मूर्ति क्यों हमारे लिए इतना गौरवान्वित करने वाला, या फिर जो हमारा एक घटना जो घटा था इतिहास में अंग्रेज़ों के द्वारा बर्बरतापूर्वक जो गोलियां चलाई गई थी वो क्यों है। तो ये घटना शुरू होती है 11 अगस्त 1942 के दिन। तो ये पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 11 अगस्त 1942 के दिन। उस दिन अनुग्रह नारायण सिन्हा की गिरफ्तारी की गई थी और इसी गिरफ्तारी से पटना के कॉलेज और स्कूलों के जो छात्र थे वो पूरी तरह से भड़क गए थे। तो भड़कने के बाद जो छात्र है वो कूच करने लगे थे बांकीपुर के तरफ, और बांकीपुर में पूरे पटना के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल है, उनके छात्रों का एक मीटिंग हुआ और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको सचिवालय के गेट पे फहराया जाएगा। और यही मीटिंग में लिए हुए इस निर्णय को पूरा करने के लिए जो छात्र थे वो बांकीपुर से पैदल ही कूच कर गए थे, हाथों में तिरंगा लेकर। यहाँ बिहार विधान परिषद के गेट पर, उस समय से सचिवालय के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे मौजूद थे। और जब यहाँ पे छात्र पहुँचे तो उन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा चेतावनी दी गई कि ठहर जाओ और इस यात्रा को यहीं ख़त्म कर दो। लेकिन इससे छात्रों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ा और छात्र चुपचाप झंडा को लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने जब देखा कि अब छात्र नहीं रुक रहे तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। अब लाठीचार्ज करने से भीड़ थोड़ा बहुत तितर बितर हुआ, लेकिन जो उनका हौसला था उसमें कोई कमी नहीं हुई और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। अब अंग्रेज़ों को जब लगा कि छात्र नहीं रुकेंगे, लाठीचार्ज का कोई असर इनके ऊपर नहीं हो रहा, तो फिर अंग्रेज़ों ने पूरे बर्बरता के साथ जो हमारे पटना के ही कॉलेज स्कूल के जो 9वीं से 12वीं के छात्र थे, किशोरावस्था, आप लोग को पता होगा कि 9वीं से 12वीं के छात्र होते हैं वो किशोरावस्था में बस होते हैं, और वो छात्रों के ऊपर अंग्रेज़ों ने गोली चलवा दी। तो उन्हीं छात्रों में से जो 7 छात्र थे उनकी कहानी को ये मूर्ति जो है बयां करती है। तो अब जानते हैं कि वो छात्र कौन कौन से थे और किस प्रकार ये इनकी शहीदी हुई थी। तो बांकीपुर से सचिवालय के पास जो तिरंगा फहराने का जो यात्रा शुरू हुआ उसका सबसे पहले नेतृत्व कर रहे थे देवी प्रसाद चौधरी, जो मात्र 14 साल के एक छात्र थे। और जैसे ही वो सचिवालय के पास पहुंचने लगे तो उन्हें गोली मार दी जाती है और उनके हाथ से तिरंगा छूटकर गिरने लगता है। लेकिन ये तिरंगा गिरे इससे पहले दूसरे जो छात्र थे राम गोविंद सिंह, जो कि पुनपुन के रहने वाले थे, इससे पहले कि तिरंगा लड़खड़ा कर गिरती तिरंगा को उन्होंने थाम लिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, कुछ ही कदम चले थे कि उनके ऊपर भी गोलियों की बौछार होती है और वो भी शहीद हो जाते हैं। फिर उन तिरंगा के गिरने से पहले रामचंद्र सिंह तिरंगा को थामते हैं और फिर तिरंगा को संभालते हुए आगे अपने कदम को बढ़ाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों की जो बर्बरता थी वो जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो बढ़ती जा रही थी और फिर रामचंद्र सिंह को भी गोली मार दी जाती है। उसके बाद कमान संभालते हैं BN कॉलेज के जगपति कुमार झा। जब वो बढ़ने लगते हैं तो उनके ऊपर भी उनके छाती पे 3 गोलियां मारी जाती है और उन्हें भी शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद जब तिरंगा फिर से गिरने लगता है तो फिर उसके बाद एक अगले जो हमारे शहीद हैं बालक सतीश प्रसाद झा झंडा को पकड़ते हैं और वो तेज़ गति से बढ़ते हुए सचिवालय की तरफ बढ़ते हैं। वो लगभग सचिवालय के पास पहुंच ही चुके होते हैं कि उन्हें भी गोली मार दी जाती है और वो भी सचिवालय के पास पहुंचकर शहीद हो जाते हैं। अंत में उमाकांत, जो राम मोहन सेमिनारी के छात्र थे, वो झंडा को पकड़ते हैं और पहुंच जाते हैं सचिवालय के द्वार पे और वहां पे तिरंगा को फहराते हैं। लेकिन जैसे ही तिरंगा को फहराते हैं उन्हें भी गोली मार दी जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही मार्मिक घटना थी जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत बर्बरतापूर्वक हमारे छात्रों के ऊपर किया गया था, किशोर वर्ग के लोगों के किया गया था, जो इतिहास में एक काला धब्बा है और भविष्य में हमें इस चीज़ को याद रखें। इसके लिए यही घटना हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चले और जो इतिहास से हमारी पीढ़ी है वो सीख लेते रहे। इसके लिए जो हमारे तत्कालीन राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने इस मूर्ति का शिलान्यास रखा ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इस मूर्ति को देखे और जाने कि हमारे साथ क्या हुआ था इतिहास में और आगे चलकर ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए प्रेरित होते रहे। बोलो जिंदगी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद।